एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और समझदार लड़का रहता था, हंसराज। उसके पिताजी विज्ञान के अध्यापक थे और माँ स्पेस एजेंसी में वैज्ञानिक। हर रात माँ उसे तारों के बारे में कहानियां सुनाती। बेटा, हमारी धरती जैसी और भी कई दुनिया है जहाँ अलग अलग जीव रहते हैं, कुछ हमसे ज्यादा समझदार। हंसराज को उन बातों में बड़ा आनंद आता। उसे हमेशा लगता, काश मैं एक दिन किसी एलियन से मिल पाऊं। एक रात हंसराज अपनी माँ के पास बिस्तर पर लेटा था। माँ की गोद में सिर रखकर वो आसमान की ओर देख रहा था जो खुली खिड़की से झलक रहा था। माँ धीरे धीरे नींद में चली गई, लेकिन हंसराज की आंखों में नींद नहीं थी। वह तारों को निहारते हुए सोच में डूबा था कि तभी उसे आसमान में कुछ अजीब भासे दृश्य दिखने लगे। दो चमकदार स्पेसशिप्स आपस में टकराए, जब आसमान नीली और लाल रोशनी से भर गया। एक चमकता हुआ टुकड़ा तेजी से नीचे गिरा और पास के जंगल के पहाड़ों की ओर चला गया। हंसराज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से माँ की ओर देखा, वो सो रही थी। उसने फैसला किया कि उसे यह रहस्य खुद देखना होगा। वो तुरंत अपने 3 दर्द को बुलाने निकला। कद्दू उसका वफादार काला कुत्ता, चिपनी छोटी चालाक लोमड़ी जिसकी आंखें हमेशा चमकती रहती, और बड़ा मोंटी बड़ा गोल मटोल लेकिन ताकतवर भालू। चलो दोस्तों, हंसराज बोला। देखते ही रोशनी कहाँ से आई। हाथ में टॉर्च लिए वो तीनों अंधेरे जंगल में उतर गए। चारों तरफ कोहरा, ठंडी हवा और रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा, जमीन पर एक टूटी हुई स्पेसशिप पड़ी थी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। अंदर से किसी की आवाज आई, हाँ, हेल्प। हंसराज आगे बढ़ा और देखा, एक छोटा एलियन बाहर गिर पड़ा। उसकी त्वचा हल्की नीली थी, आंखें सुनहरी, और वो कांप रहा था। माँ, मेरा नाम गीरू है, उसने कहा। हंसराज ने उसका हाथ थामा। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कद्दू ने पानी लाया, चिपनी ने उसकी जख्मों पर पत्ते रखे, और मोंटी ने जहाज को सीधा करने में मदद की। थोड़ी देर में गीरू का जहाज चल पड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे दोस्त हर दुनिया में मिलने चाहिए। फिर उसकी स्पेसशिप आसमान में उड़ गई, सुनहरी लकीर छोड़ते हुए। हंसराज आसमान की ओर देखता रहा। माँ सही कहती थी, दोस्ती ही असली ताकत है। पर जैसे ही जहाज गायब हुआ, करू और मोंटी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों उदास होकर बोले। किसी ने लाइक किया या सब्सक्राइब ही नहीं किया।